गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आपका 27,160 पर अभी ट्रेड कर रहा है मॉर्निंग में जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं लगभग वही साइड पे है। कल जो एक अप ट्रेंड आया था और मैंने इस चीज़ का आपको अपडेट कल शाम को ही दिया था अर्न विद रोहितास चैनल पर कि ये कहीं ना कहीं माइकल सेलर ने जो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जारी किया उसी की वजह से ये था। और उसमें देख रहे हैं उसके बाद किसी और का कोई और अपडेट इस तरह का आया नहीं, तो देखिए फिर वहाँ से मार्केट साइड वे हो गया। और मैंने ये भी आपको बहुत क्लियर कट बोला, देखिए इस स्टेटमेंट का असर भी ये कहोगे बहुत ज़्यादा दिनों तक रहेगा, ऐसा नहीं है। तो आप इसमें जो है थोड़ा बहुत भी जो बनता है तो आप वहाँ पे अपना क्रिएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए मार्केट फिर से दो है एक तरह से वही साइड वे मूवमेंट में चला गया है। और ये कहीं ना कहीं मैं आपको देखिए कई दिनों से इस चीज़ को बोल रहा हूँ और आप भी खैर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो अमेरिका का जो वो कहते हैं जो डिफ़ॉल्ट करने वाला जो सीन है, देखिए ये सबको पता है कि डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगा भाई। अमेरिका जैसा देश ही अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो फिर वो कहते हैं कौन सही है भाई। इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर डिफ़ॉल्ट करेगी तो फिर कोई छोटा मोटा देश तो उसके लिए आम बात है डिफ़ॉल्ट करना। दूसरा हमें यहाँ पर यह भी सोचना पड़ेगा कि भाई देखिए उनकी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जब वही इस चीज़ को बोल रही हैं कि भाई अमेरिका के पास फंड नहीं है, डिफ़ॉल्ट करेगा, तो फिर हम बात किसकी सच माने? उसको सच माने कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है, देश इतना बड़ा है वो, या अमेरिका की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी इस चीज़ को बोल रही है कि अमेरिका के पास इतना फंड नहीं है कि वो अपने सारे बिल जो ड्यू हैं 1 तारीख तक के वो सारे के सारे क्लियर कर सके। तो देखिए कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत सामने वाला तो कन्फ्यूज हो ही जाएगा। इधर ये देखेगा अमेरिका बड़ा है, इधर ये देख रहा है कि भाई उनके खुद के जो है ऑफिशियली इस चीज़ को बोल रहे हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट करेगा। तो जो भी है, लेकिन ये सीन बड़ा ही ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से मार्केट देखिए कन्फ्यूजन में है। ना तो स्टॉक मार्केट आपका सही से चल पा रहा है और ना ही क्रिप्टो मार्केट। और जब तक स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं चलेगा तब तक देखिए क्रिप्टो मार्केट भी अच्छा नहीं चलेगा। और वही एक साइड मूवमेंट आप फिर से देख रहे हैं बीटीसी में, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कल माइकल सेलर ने ये बात जो कही उसके बाद जो थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको नज़र आया, बस उसकी वजह से और कुछ नहीं। देखिए मार्केट डोमिनेंस भी अभी इसका बीटीसी का वही 46.36% पे चल रहा है, यानी कि मार्केट डोमिनेंस भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए वो तो हमने ऊपर आपको दिखाया कि भाई उसमें कहीं जब पैसा नहीं आ रहा है तो मार्केट डोमिनेंस भी कैसे बढ़ेगा। तो मार्केट डोमिनेंस भी उसी कंडीशन में बढ़ता है जब भाई कम से कम बाइंग तो हो। जब बाइंग होगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो देखिए फिर आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें इंक्रीज होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन फिलहाल और मार्केट में देखिए कुछ भी खास नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं एज यूजुअल वही जैसा बीटीसी का मूवमेंट है, आप देख रहे हैं लगभग उसी रेशियो में सबके ग्राफ आप सामने देख रहे हैं। रेट भी वही आधा % ऊपर या आधा % नीचे, किसी में भी कोई बहुत बड़ा हलचल वो कहते हैं मूवमेंट वो नहीं है। आपका उसी में सब एक ही जैसा चल रहा है। तो यहाँ मार्केट में देखिए मैंने आपको कहा कि 1 तारीख बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। इस दिन या तो बहुत कुछ अच्छा होगा या बहुत कुछ ख़राब होगा। सीधा सा अगर एक लाइन में बोलें तो यही होगा। अगर सपोज 1% मान लिया अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो देखिए बीटीसी में तो थोड़ा बहुत हलचल हो भी सकती है, क्योंकि भाई बीटीसी क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी करेंसी है। तो बीटीसी में हलचल हो सकती है, लेकिन आप ये कहो और अल्ट कॉइन्स या मीम कॉइन्स में कुछ हलचल ज़्यादा हो, ऐसा संभव नहीं लगता। अगर डिफ़ॉल्ट किया तो, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर आपको सब में एक थोड़ा सा रैली नज़र आ सकती है। अब इंतजार करना होगा हमें 1 तारीख का। उससे पहले तो देखिए हमें ऐसा कुछ मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, या कोई पॉजिटिव सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि ये सब कुछ ओके है और डॉलर छापने की परमिशन मिल चुकी है, तो फिर ठीक है, मार्केट उसी दिन से आपका पॉजिटिव मूवमेंट में थोड़ा सा आ जाएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट मूवमेंट पे होंगे तो फिर आपके क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी आपका मूवमेंट में होगा और वो भी पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए इथेरियम में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। इथेरियम में एक वेल ने देखिए लगभग 19,356 इथेरियम को कॉइन बेस पर ट्रांसफ़र किया है, और ये जस्ट अभी किया है 5 मिनट पहले। तो कहीं ना कहीं इथेरियम में तो देखिए सेलिंग चल रही पीछे पीछे जो है, कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी संख्या में अभी इथेरियम को धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है। और मैं आपको रेगुलर अपडेट दे रहा हूँ कि 19,000 20,000 19,000 20,000 इसी संख्या में जो है इथेरियम को, और अभी पीछे तो लगभग 80,000 से ज़्यादा इथेरियम को भी बेचा गया था। तो ये कहीं ना कहीं जो है इथेरियम में तो देखिए बहुत बड़ी ये पीछे कहानी चल रही है कि जो है सेल किया जा रहा है इथेरियम को, लेकिन स्लोली किया जा रहा है जिससे कि मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना नज़र आए। अगर मान लीजिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख अगर एक साथ इथेरियम को बेचा जाएगा तो फिर एक साथ जो है डंप आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं लोग, तो इसलिए वो प्रॉफिट भी ले रहे हैं और बहुत स्लोली जो है इथेरियम को बेच भी रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, यहाँ कुछ भी होता है और अचानक होता है। आप ये मान लीजिए आप जब तक संभलेंगे तब तक बहुत कुछ हो जाता है। अब मैं वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ हॉट वेट। देखिए साहब अभी भी प्रॉब्लम्स हैं
और विड्रॉल अभी भी नहीं मिल रहा। और कंप्लेंट ज़्यादातर यही है, सर विड्रॉल करें कैसे। तो मेरे भाई जब तक इसका मेंटेनेंस ये रहेगा, जब तक मेंटेनेंस में चलेगा तब तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सर्वर ही डाउन है। और जब सर्वर डाउन होगा तो फिर आप विड्रॉ करेंगे कैसे। तो आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा कि जब तक इनका सर्वर जो है ओपन नहीं होता, पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करता, तब तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि देखिए इन्होंने जो डेडलाइन दी है, लेकिन अब मुश्किल इसी बात की आ रही है कि डेडलाइन के अगर बीच में मान लीजिए इनका हॉटबिट मेंटेनेंस में ही चलता रहेगा तो डेडलाइन भी नज़दीक आ जाएगी, ज़्यादा मौका मिलेगा ही नहीं विड्रॉ करने का लोगों को। तो ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं और आगे फेस करनी पड़ेगी। तो देखिए अब हॉटबिट तो हॉटबिट है, अब यहाँ हमेशा से ये तो वही कहेंगे कि चोरगिरी करता रहा है, तो आगे भी यही है। आपको देखिए ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा विड्रॉ करने का। मैं तो आपको बहुत क्लियर कट बोलता हूँ, और कल भी बोला था कि आपका अगर फंड है तो आप ये मान लीजिए कि अगर मिल गया तो किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, वरना आप भूल जाइए जो भी हैं आपके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ अब मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इनका मेंटेनेंस में ही चलता रहेगा। और ये जो इन्होंने पीरियड दिया 1 महीने का विड्रॉ करने का, उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा मौका मिलेगा। क्यों? अगर मान लीजिए 2-4 दिन ये इन्होंने अगर इसको अपना मेंटेनेंस सही कर दिया, ये ओपन हो गया पूरी तरीके से, तो इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा विड्रॉ का कि ये वो विड्रॉ नहीं दे पाएंगे। तो ये भी एक चाल होती है। और इनको तो हॉटबिट वालों को तो पता है, हमें काम तो मंडी में करना नहीं है, मार्केट में रहना नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इमेज और ज़्यादा ख़राब होती है तो होने दो। क्यों? क्योंकि भाई हमें अब काम करना ही नहीं है। तो ये है साहब, देखिए मार्केट, यहाँ कुछ भी होता है, क्रिप्टो करेंसी है और कोई रूल्स रेगुलेशंस है नहीं जो कि हम इस टाइप की कोई कंप्लेंट किसी से कर सकें। तो कुछ नहीं भाई, देखिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जैसे ही अपना ट्राई करते रहिए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, वरना दिल पे पत्थर रख लीजिए, गया तो गया। हाँ देखिए, आल्टकॉइन डेली ने एक आर्टिकल छापा है अभी, और उन्होंने एक इलॉन मस्क का 2019 का बयान जो है सामने रखा है। उन्होंने बोला कि इलॉन मस्क ने ये बोला था उस टाइम पर, अगर बिटकॉइन माइनर 50% से ज़्यादा क्लीन एनर्जी का यूज करते हैं तो वो जो है एक तरह से BTC को टेस्ला में अप्लाई कर देंगे, यानी कि आप टेस्ला जो है एक्सेप्ट कर लेगी बिटकॉइन को। तो यहाँ अब वो डाटा उन्होंने सामने रखा है इलॉन मस्क के लिए कि साहब देखिए आपने तो 50% बोला था, अब बिटकॉइन माइनर जो है लगभग 58% क्लीन एनर्जी का यूज करते हैं, तो आप BTC को जो है अब एक्सेप्ट कीजिए टेस्ला के लिए। तो अब इसका इम्पैक्ट कितना आएगा, अब इलॉन मस्क का इस पर क्या रिप्लाई आता है। अगर इलॉन मस्क का देखिए इस पर रिप्लाई पॉजिटिव आता है तो ये देख लीजिए, फिर यहाँ पर एक जैसे माइकल सेलर ने जो कल स्टेटमेंट दिया, उसी तरीके से अगर इलॉन मस्क का भी कोई स्टेटमेंट आता है तो देखिए फिर मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको फिर से नज़र आ सकती है, और मार्केट आपका हो सकता है कि 28,000 के लेवल को टच कर जाए। लेकिन डिपेंड करता है कि इलॉन मस्क का ट्वीट इस पर आता है, रिप्लाई देता है या नहीं देता है। तो अब इंतजार इसी चीज़ का करना पड़ेगा। इन्होंने एक तरह से इनका बयान जो पुराना था वो रिमाइंड कराया है, तो इलॉन मस्क देखते हैं क्या रिप्लाई देता है। सोलाना इंटीग्रेट AI इनटू ब्लॉकचेन, रेजेस ग्रांट फंड टू $10 मिलियन। तो देखिए सोलाना ने कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन में AI को इंटीग्रेट किया है, और आप देख रहे हैं ChatGPT प्लगइन इंटीग्रेट इनटू सोलाना इज़ ओपन सोर्स एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम GitHub। तो कहीं ना कहीं देखिए सोलाना ने थोड़ा सा अपने आप को कहेंगे तो अपग्रेड कर लिया है, और आजकल देख रहे हैं सब AI के उस पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाइप AI की बनी हुई है। और AI को अगर आप वैसे और भी कई देखिए ब्लॉकचेन्स अपने आप को इंटीग्रेट AI के लिए कर चुकी हैं, तो यहाँ सोलाना ने भी अपने आप को एक तरह से इंटीग्रेट किया है, और AI का भविष्य आपको देख रहे हैं आगे आने वाले वक्त में एक अच्छा ही है। इसी वजह से ये सब AI के पीछे आजकल दौड़ रहे हैं, और अपने आप को कहते हैं जो थोड़े से प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट हैं जितने, वो पीछे नहीं रखना चाहते अपने आप को किसी भी सूरत में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नाम और जुड़ गया है, सोलाना, और आपका आ गया है पोल्काडॉट। पोल्काडॉट देखिए इवेंट है इसका 28 और 29 जून को, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मैंने आपको पूरा एक इसके बारे में अपडेट पहले भी दिया है एक वीडियो में, तो शायद इसके में थोड़ा बहुत प्राइस में कुछ यहाँ पर इम्पैक्ट नज़र आए। लेकिन देखिए मार्केट की जो सिचुएशन है उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आएगा, क्योंकि भाई 28-29 तारीख को इनका ये इवेंट है, और उसके आगे जो है 1 तारीख बहुत नज़दीक है, और 1 तारीख का ये अमेरिका का लफड़ा है। तो अमेरिका का अगर उससे पहले सॉल्व हो जाता है तो पोल्काडॉट में आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट नज़र आ सकता है। अगर अमेरिका का मान लीजिए सस्पेंस बना रहा, सस्पेंस क्रिएट ऐसे ही रहा, तो फिर पोल्काडॉट में आपको देखिए प्राइस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिर भी नज़र बना के रखिए, जो भी है यहाँ मार्केट अभी कन्फ्यूजन पे चल रहा है और कुछ नहीं। बाकी देखिए और मार्केट में ऐसा कोई ख़ास अभी अपडेट है नहीं, बहुत ही नॉर्मल से ये छोटे छोटे से अपडेट हैं। मार्केट कन्फ्यूजन है, इसी वजह से ये आपको अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।